हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा चैप्टर है वो है अनुपात। ये एक सिंपल चैप्टर है और हम इसके बेस लेवल से लेके एडवांस लेवल तक जाएंगे। सबसे पहले आता है रेशियो में उसकी डेफिनेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं डेफिनेशन। रेशियो कहता है तुलना ही अनुपात है। तुलना ही अनुपात है यानी समान वस्तुओं की तुलना तो हम कह सकते हैं कि समान वस्तुओं की तुलना को ही हम रेशियो कहेंगे। हम रेशियो को A अनुपात B के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। कई बार क्या होता है कि हमारे क्वेश्चन सोल्व नहीं होते हैं तो हम इसे A/B के रूप में भी लिख सकते हैं। A/B को अलग अलग यूनिट में अलग अलग तरीके से यूज़ करते हैं। जैसे हम इसको भिन्न में भी यूज़ करते हैं, इसको भाग में भी हम यूज़ करते हैं इसका। तो अलग अलग यूनिट में अलग अलग तरीके से ये यूज़ होता है। थर्ड चीज़ सरल अनुपात। सिंप्लीफाइड रेशियो। सरल अनुपात क्या होता है? जिसको और आगे सरल नहीं किया जा सकता। जैसे 5:9, इसको और आगे हम सोल्व नहीं कर सकते हैं। चौथी चीज़, अनुपात में किसी भी चीज़ का मल्टीप्लिकेशन और डिवाइडेशन से अनुपात पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो चौथी चीज़ हम लिखेंगे अनुपात पर गुणा या भाग करने पर कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये कुछ बातें थी जो सिंपली रेशियो में हमें ध्यान रखनी है शुरू के अंदर। फर्स्ट मैं इसको इरेज कर देता हूँ, देन हम क्वेश्चन पर मूव। हमारा पहला क्वेश्चन है राम और श्याम के धन का अनुपात 5:6 है। यदि इनके पास कुल 5500 रुपये है तो राम का धन ज्ञात करें। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या दे रखा है? राम और श्याम के धन का अनुपात दे रखा है। तो सबसे पहले
हम राम और श्याम के धन का अनुपात लिख लेंगे। कितना? 5:6। और टोटल धन कितना दे रहा है? टोटल धन दे रखा है 5500 रुपये। अब क्वेश्चन सोल्व करने से पहले जो भी हमें रेशियो दिया गया है, जो भी अनुपात हमें दिया गया है, उसे हम अपने अकॉर्डिंग मानेंगे। जो भी अनुपात की जो भी चीज़ें होंगी वो अपनी होगी। अपन अपनी वैल्यू मानकर हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे हमारे अकॉर्डिंग। जैसे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसने कुल धन कितना दिया? 5500 रुपये। और हमारे अकॉर्डिंग कुल धन कितना हो गया? 5 + 6 11 रुपये। हमारे अकॉर्डिंग कितने रुपए हो गए? 11 रुपये। और उसके अकॉर्डिंग 5500 रुपये। तो एक की वैल्यू आई 500 रुपये। अब क्या करना है? एक की वैल्यू आ गई, जब भी पूछे 1 से मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर तैयार है। राम के लिए पूछा है तो राम को 500 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 2500 रुपये उसका धन आ गया। किसी भी क्वेश्चन में एक की वैल्यू आते ही हम जो भी पूछ रहा है हमसे, हम डायरेक्ट उससे उसका वो मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारा आंसर तैयार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्याओं में अनुपात 5:7 है। बड़ी संख्या 35 है तो दोनों संख्याओं का योग क्या होगा? हमें अनुपात दे रखा है, दो संख्याएं हमने मान ली A अनुपात B है, उनका रेशियो दे रखा है 5:7। अब जो भी अनुपात में दे रखी है वो हमारे अकॉर्डिंग होगी, और उसने बड़ी संख्या दे रखी है कितनी? 35। हमारे अकॉर्डिंग बड़ी संख्या क्या? 7, और उसके अकॉर्डिंग 35। यहाँ से एक की वैल्यू आ जाएगी 5। अब क्या पूछ रहा है? दोनों का योग। तो पहले दोनों को जोड़ देंगे, तो कितना आ जाएगा? 12। अब 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 60। तो ये हमारा क्या हो गया? आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडियो और टीवी के मूल्य में अनुपात 4:7 है। यदि टीवी का मूल्य रेडियो से ₹900 ज़्यादा तो रेडियो का मूल्य। रेडियो हमें क्या दे रखा है? हमें रेडियो और टीवी का अनुपात दे रखा है 4:7, और टीवी का मूल्य रेडियो से 900 रुपये ज़्यादा है। कितना रुपये ज़्यादा है? 900 रुपये ज़्यादा है। हमारे अकॉर्डिंग 4 रुपये का रेडियो है, 7 रुपये की टीवी है,
तो हमारे अकॉर्डिंग कितना ज़्यादा हुआ, 3 रुपये ज़्यादा हुआ, उसके अकॉर्डिंग कितना 900 रुपये ज़्यादा। तो एक की वैल्यू आ गई यहाँ से कितनी 300। एक की वैल्यू आते हैं हमें क्या पूछा है रेडियो का मूल्य, तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे रेडियो से। तो ये कितना हो गया 1200 रुपये का। तो रेडियो कितने का आया 1200 रुपये का। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें एसी और ओवन का रेशियो दे रखा है 13:11। यदि ओवन का मूल्य एसी के मूल्य से 4000 रुपये कम है तो ओवन का मूल्य का मूल्य ज्ञात करें। मैं इसको यहाँ कर देता हूँ, जगह है अपने पास इधर, तो मैं यहाँ कर देता हूँ इस क्वेश्चन को। हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है एसी और ओवन का रेशियो कितना दे रखा है 13:11, और ओवन एसी से कितना कम है 4000 कम है। हमारे अकॉर्डिंग एसी कितने का आया 13 रुपये का, ओवन कितना आया 11 रुपये का। तो हमारे अकॉर्डिंग कितना कम है एसी से, वो 2 रुपये कम है मैं ख़रीदा, और उसने कितने में उसके अकॉर्डिंग कितना मूल्य कम है 4000 कम है। तो एक की वैल्यू यहाँ से आ गई कितनी आई 2000। अब एक की वैल्यू आ गई, हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए ओवन का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो मल्टीप्लाई ओवन, तो क्या हो गया 11 दूना 22, तो 22000 रुपये। आज के लेक्चर में बस इतना ही, आगे हम रेशियो को धीरे धीरे एडवांस लेवल तक लेके जाएंगे।